नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी अब अच्छे खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद जो आरक्षण को लेकर के आया है कि जिस तरीके से उसमें जातियों का वर्गीकरण करने की बात कही गई है, ये बात चंद्रशेखर आजाद को भी मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि अगर कोई हमारा हक छीनने की कोशिश करेगा, हमारा अधिकार छीनने की कोशिश करेगा, उस पर डाका डालने की कोशिश करेगा, तो हम हरगिज चुप नहीं बैठेंगे। ये बात अलग है कि जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने ये फैसला दिया है उसमें जातियों के आधार पर वर्गीकरण करने की बात कही गई है, लेकिन जो रिजर्वेशन लोगों को अब तक मिला हुआ है उसमें वो उसे बढ़ाने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आपने इस तरीके का फैसला लेकर के जो आए हैं उसमें अगर आपने ये चीज सोची होती, आप हमारे हक की बात सोच रहे हैं, अगर आप हमारे हितैषी हैं, तो फिर आपको ये भी सोचना चाहिए था कि जिन लोगों को अभी तक आरक्षण नहीं मिला है, जो लोग अभी आरक्षण की श्रेणी में बहुत सी जातियां हैं जो आनी चाहिए और नहीं है, तो उनको आप रिजर्वेशन बढ़ा करके दें। साथ ही साथ ये पता तो तभी चल पाएगा कि कौन सी जाति की संख्या कितनी है, ये जातिगत जनगणना हो जाए, उसके बाद ही आंकड़े सामने निकल के आ पाएंगे। तो जातिगत जनगणना कराने की भी बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद। साथ ही साथ ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि मैं बात करूंगा, मैं चर्चा करूंगा जो हमारे जनप्रतिनिधि SC ST आदिवासी समाज से या फिर जो दूसरे वंचित समाज से चुन करके आए हैं, मैं उनके साथ चर्चा करूंगा इस बात पर। चूंकि ये जो आरक्षण की बात है वो आरक्षण आर्थिक रूप से ना हो करके हमारे लिए, हमारे जो देश में, हमारे समाज में जिस तरीके से लागू है उसका आधार आर्थिक नहीं है, उसका आधार सामाजिक है। जो छुआछूत, जो भेदभाव, जो ऊंच नीच, जो इस तरीके की ये सारी भावनाएं अभिव्याप्त हैं, उसको लेकर के सबसे बड़ी लड़ाई है और यही लड़ाई आगे जारी रहेगी। वो आगे कहते हैं कि सरकार अगर इतनी ही हम लोगों के लिए चिंतित है तो NFS क्यों करवाया गया सरकारी नौकरियों में, जितने भी खाली पद पड़े हुए हैं, रिक्त पद पड़े हुए हैं, जितने भी बैकलॉग की भर्तियां हैं, उनको क्यों नहीं भरवाती है सरकार, उन पर ध्यान क्यों नहीं देती है। तो इस तरीके से इस मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद सरकार को घेरते हुए दिखाई दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी सुना दिया है इस चीज को लेकर के कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं और हम इतनी आसानी से अपना अधिकार भी नहीं देंगे। जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिलता, जो SC कैटेगरी में 15%, उनको 5% बढ़ा देने की बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद। साथ ही साथ OBC को जो 27% रिजर्वेशन मिलता है उसमें भी 15% बढ़ोतरी की बात उन्होंने की है। कुल मिलाकर के सारे मुद्दों पर, इन सारी चीजों पर, जातीय वर्गीकरण जो है उसको लेकर के, साथ ही साथ जातिगत जनगणना को लेकर के, रिजर्वेशन बढ़ाने को लेकर के, बैकलॉग की भर्तियां कराने को लेकर के, और फिर NFS जो की नीति जो अपनाती आ रही है सरकार, जिसकी आवाज अनुप्रिया पटेल भी उठा चुकी हैं, वो सरकार क्यों नहीं कर रही? जो करने वाले काम है, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? इससे पहले कल ही बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना विजन क्लियर कर चुकी हैं, अपने विचार रख चुकी हैं, क्या सोचती हैं। लड़ाई लंबी होगी। 21 अगस्त को लेकर के बहुत कुछ तैयारियां चल रही हैं और समाज जितना भी है, आरक्षित समाज जो है, वो इस बात को स्वीकार करने को कतई भी तैयार नहीं है कि उनके रिजर्वेशन के साथ किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ की जाए। तो इन सारी चीजों पर साफ और खुलकर के बोलते हुए दिखाई दिए भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने अपना सारा जो ध्यान है वो इस पर ही लगा के रखा हुआ है और साथ ही अपने दृष्टिकोण को भी उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में और क्या उनकी विचार हैं और किस तरीके से वो आगे की इसके लिए लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं। तो ये सारी चीजें बोली हैं चंद्रशेखर आजाद ने ऑन कैमरा। इसका वीडियो आप देख सकते हैं, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।
तो ये एक बात थी छोटी सी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए कि चंद्रशेखर आजाद का आरक्षण को लेकर के क्या सोचना है, क्या मानना है, और अच्छे खासे वो नाराज भी दिखाई दिए। तो बने रहिए राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।